एक व्यापारी अकबर के समय में बिजनेस करता था। महाराणा प्रताप से लड़ाई की वजह से अकबर कंगाल हो गया और व्यापारी से कुछ सहायता मांगी। व्यापारी ने अपना सब धन अकबर को दे दिया। तब अकबर ने उससे पूछा कि तुमने इतना धन कैसे कमाया, सच सच बताओ नहीं तो फांसी दे दूंगा। मारवाड़ी बोला, जहां पनाह मैंने यह सारा धन कर चोरी और मिलावट से कमाया है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल से सलाह करके व्यापारी को घोड़ों के अस्तबल में लीद साफ करने की सजा सुनाई। व्यापारी वहां काम करने लगा। 2 साल बाद फिर अकबर लड़ाई में गाल हो गया तो बीरबल से पूछा, अब धन की व्यवस्था कौन करेगा। बीरबल ने कहा, बादशाह, उस व्यापारी से बात करने से समस्या का समाधान हो सकता है। तब अकबर ने फिर व्यापारी को बुलाकर अपनी परेशानी बताई तो व्यापारी ने फिर बहुत सारा धन अकबर को दे दिया। अकबर ने पूछा, तुम तो अस्तबल में काम करते हो, फिर तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया, सच सच बताओ नहीं तो सजा मिलेगी। व्यापारी ने कहा, यह धन मैंने आपके आदमी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं उनसे यह कहकर रिश्वत लिया है कि घोड़े आजकल लीद कम कर रहे हैं। इसकी शिकायत बादशाह को करूँगा क्योंकि तुम घोड़ों को पूरी खुराक नहीं देते हो और पैसा खजाने से पूरा उठाते हो। अकबर फिर नाराज हुआ और व्यापारी से कहा कि तुम कल से अस्तबल में काम नहीं करोगे। कल से तुम समुंदर के किनारे उसकी लहरें गिनो और मुझे बताओ। 2 साल बाद अकबर फिर लड़ाई में कंगाल। चारों तरफ धन का अभाव, किसी के पास धन नहीं। बीरबल और अकबर का माथा काम करना बंद। अचानक बीरबल को व्यापारी की याद आई। बादशाह को कहा, आखिरी उम्मीद व्यापारी दिखता है, आपकी इजाजत हो तो बात करूं। बादशाह का गरूर काफुर बोला, किस मुंह से बात करें, 2 बार सजा दे चुके हैं। दोस्तों, व्यापारी ने फिर बादशाह को इतना धन दिया कि खजाना पूरा भर दिया। बादशाह ने डरते हुए धन कमाने का तरीका पूछा तो व्यापारी ने बादशाह को धन्यवाद दिया और कहा, इस बार धन विदेश से आया है क्योंकि मैंने उन सब को जो विदेश से आते हैं आपका फरमान दिखाया कि जो कोई मेरे लहरें गिनने के काम में अपने नाव से बाधा करेगा बादशाह उसे सजा देंगे। सब डर से धन देकर गए और जमा हो गया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने जमीन पर एक लंबी सी लकीर को खींचा। इसके बाद बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम इस लकीर को छोटा कर सकते हो, बिना इस लकीर को कहीं से मिटाए। इस पर बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगा। बीरबल ने उस लकीर के पास ही एक और लकीर को खींच दिया। जिस लकीर को बीरबल ने खींचा था वह लकीर बादशाह अकबर के लकीर से काफी लंबी थी। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए मैंने आपकी खींची लकीर को छोटा कर दिया बिना उसे मिटाए। यह देखकर बादशाह अकबर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने इसके लिए बीरबल को कई उपहार भी दिए। एक बार बीरबल बीमार पड़ गए। बुखार के कारण बीरबल के शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी। बीमार होने के कारण बीरबल कई दिनों से दरबार में नहीं आ पा रहे थे। इसको लेकर बादशाह अकबर भी बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर रोज दरबार में बीरबल का इंतजार कर रहे थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन वह खुद ही बीरबल के घर जा पहुंचे। जब बादशाह अकबर बीरबल के घर गए तो उन्होंने देखा कि बीरबल एक खटिया बेड पर सोए हुए हैं। बादशाह के आने पर बीरबल की आंख खुल गई। उन्होंने बादशाह को बैठने को कहा। तभी बीरबल को शौचालय जाना पड़ गया। बीरबल बादशाह को छोड़कर शौचालय चले गए। बादशाह अकबर ने सोचे, शायद बीमारी के कारण बीरबल का दिमाग कमजोर तो नहीं हो गया है।
उनकी बुद्धि पर कोई असर हुआ है या फिर नहीं। इसको जानने के लिए बादशाह अकबर ने अपने नौकर से कहा, बीरबल के खटिया के पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दो। नौकर ने ऐसा ही किया। उसने खटिया के चारों पैरों के नीचे कागज का टुकड़ा लगा दिया। कुछ देर के बाद ही बीरबल शौचालय से आ गए। जैसे ही बीरबल खटिया पर बैठे तो उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है या क्या हो रहा है, पर फिर भी उन्हें यह तो मालूम था कि कुछ तो जरूर है। बादशाह अकबर बीरबल से बात करने लगे। बादशाह अकबर बीरबल के ध्यान को भटकाना चाहते थे, लेकिन बीरबल बात भी कर रहे थे और इधर-उधर देख भी रहे थे। जब बादशाह अकबर से न रहा गया तो उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या हुआ है, तुम इधर-उधर क्या देख रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मेरा घर एक कागज के बराबर नीचे हो गया है या फिर मेरा खटिया एक कागज के बराबर ऊपर हो गया है। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं। अकबर बीरबल की कहानी और कहानियां हिंदी में बच्चों के लिए। इसको आज भी काफी मन के साथ पढ़ा जाता है। हमने आपके लिए कुछ अच्छी अकबर और बीरबल की कहानी लिखी है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। यह कहानी भी पढ़े ज्ञान की कहानी। लकीर को बिना मिटाए बीरबल ने छोटा किया। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने जमीन पर एक लंबी सी लकीर को खींचा। इसके बाद बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल क्या तुम इस लकीर को छोटा कर सकते हो, बिना इस लकीर को कहीं से मिटाए? इस पर बीरबल ने कहा, जी हुजूर, मैं ऐसा करने की कोशिश जरूर करूंगा। बीरबल ने उस लकीर के पास ही एक और लकीर को खींच दिया। जिस लकीर को बीरबल ने खींचा था वह लकीर बादशाह अकबर के लकीर से काफी लंबी थी। इसके बाद बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए मैंने आपकी खींची लकीर को छोटा कर दिया बिना उसे मिटाए। यह सुनकर बादशाह अकबर समझ गए कि बीरबल की बुद्धि अभी भी कम नहीं हुई है। पर बादशाह अकबर बोले, ऐसा हर किसी के साथ होता है जब वह बीमार होता है। बीमार होने के कारण तुम्हारा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा है। इस पर बीरबल ने कहा, बीमार होने के कारण मेरा शरीर कमजोर हुआ है, न कि मेरी बुद्धि। मेरी बुद्धि अभी भी ठीक से काम कर रही है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल वाह, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम्हारी बराबरी का कोई भी नहीं है। यह भी पढ़े बेस्ट तेनालीराम स्टोरी और कहानी। राजा अकबर का गुस्सा। अकबर बीरबल की कहानी, राजा अकबर का गुस्सा। अकबर बीरबल की कहानी, राजा अकबर का गुस्सा। राजा अकबर को गुस्सा बहुत जल्दी आता था। अगर उन्हें कोई भी गुस्सा दिला देता तो वे छोटी सी छोटी बात पर बड़ी से बड़ी सजा दे देते थे। यह बात बीरबल को अच्छी तरह पता था, और सिर्फ वही थे जो शहंशाह अकबर के गुस्से को शांत कर सकते थे। एक दिन की बात है, अकबर शहंशाह अपने ख्वाबगाह में पहुंचे तो देखा कि ख्वाबगाह के चारों दीवारें रंगी है।
यह दीवारें बैंगनी रंग की रंगी थी। यह देखकर उन्हें बहुत ही गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और पूछा, हमारे ख्वाबगाह के दीवारों के लिए यह रंग किसने चुना है? सिपाही को डर के मारे आवाज नहीं निकल रही थी। राजा अकबर को और गुस्सा आ गया और बोले, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हें कहने को लफ्ज नहीं मिल रहे हैं। सिपाही ने डरते हुए कहा, जहांपना, माफी चाहता हूं। यह रंग आपने ही चुना था। राजा अकबर बोले, तुम्हारी यह जुर्रत! हम ऐसा रंग कभी भी पसंद नहीं सकते हैं और हमसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? फौरन जाओ और उसको लेकर आओ जिसने यह दीवारें रंगी है। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद सिपाही उस आदमी को लेकर आया। रंग करने वाले ने बादशाह अकबर को सलामी दी। राजा अकबर बोले, तो आ गए तुम? उस आदमी ने कहा, जहांपना, कुछ गलती हुई है क्या? अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मैं उसे फौरन सुधार देता हूं। बादशाह अकबर बोले, फौरन? तुम हमारे ख्वाबगाह के दीवारों का रंग फौरन कैसे बदल सकते हो? बताओ, हम जानना चाहते हैं। वह आदमी डरते हुए बोला, जहांपनाह, अगर आपको यह रंग अब पसंद नहीं है तो मैं इसे रात भर काम करके बदल दूंगा। बादशाह अकबर बोले, हमें यह रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। यह रंग बिल्कुल घटिया है। हमें इस तरह गुस्सा कभी नहीं आता अगर तुम हमारी बात मान लेते और सही रंग का इस्तेमाल करते। वह आदमी बोला, माफी चाहता हूं। बादशाह अकबर बोले, माफी मांगने से कुछ नहीं होता है। तुम अपने सारे रंग लेकर आओ और उसमें से रंग को मैं पसंद करूंगा। वह आदमी बादशाह अकबर सलामी देकर चला गया। कुछ देर बाद वह अपने सारे रंगों का मटका लेकर आ गया। जहांपना अकबर ने सारी रंगों को देखा। उसमें से हरे रंग को पसंद किया। जहांपना अकबर ने उस आदमी से कहा, इस बार कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें यह रंग पीने का आदेश दे दूंगा। वह आदमी काफी डर गया। उसने डरते हुए कहा, ठीक है हुजूर, कोई गलती नहीं होगी। वह आदमी सारी रात मेहनत करता रहा। पुराने रंगों को छुड़ाया और नए रंग को लगा दिया। अगले दिन राजा अकबर फिर से ख्वाबगाह में पहुंचे। उन्होंने और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने सिपाही को बुलाया और कहा कि उस रंगरेज को लेकर आओ। सिपाही चला गया। कुछ देर बाद वह अपने साथ फिर से उस रंगरेज को लेकर आया जो दीवारों को रंग किया था। वह रंगरेज डरते हुए आया और राजा अकबर को सलामी दी। राजा अकबर ने कहा, जाओ और अपने सारे रंग लेकर आओ। आज जब तुम अपने रंग को पी लोगे तो फिर ऐसी गलती नहीं करोगे। वह रंगरेज डरते हुए महल से बाहर गया। तभी उसकी मुलाकात बीरबल से हुई। बीरबल ने उसे देखा, वह बहुत ही डर हुआ था। तो बीरबल ने उसके डर का कारण पूछ। इस पर वह रंगरेज ने बीरबल से सारी बात को बताया। इस पर बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, इस वक्त जहांपना काफी गुस्से में हैं और अगर उन्होंने पहले ही कहा है तो वह तुम्हें अपने रंग पीने को जरूर कहेंगे। लेकिन तुम घबराओ नहीं, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। इसके बाद बीरबल ने रंगरेज को अपनी योजना बताई। वह रंगरेज योजना सुनने के बाद बीरबल को सलामी दिया और अपने रंग लाने चल पड़ा। इधर बादशाह अकबर उस रंगरेज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह रंगरेज अपने सारे रंग लेकर अकबर बादशाह के पास पहुंचा। अकबर ने कहा, क्या मैंने तुम्हें यह हरा रंग लगाने को नहीं कहा था? वह रंगरेज बोला, जी हाँ जहांपना। अकबर बोले, तो तुमने यह रंग क्यों नहीं लगाया?
कोई बात नहीं, मैं जानता हूं कि तुम्हें यह रंग कैसे याद रहेगा। एक बार यह रंग पी लोगे तो हमेशा याद रहेगा। राजा अकबर ने फिर से कहा, इसे रंग के मटके को पियो और जब तक कि हम तुम्हें रुकने को ना कहें तुम रंग को पीते रहना। वह रंगरेज काफी डरा गया। फिर भी उसने रंग के मटके को उठाया और पीने लगा। कुछ देर बाद अकबर बादशाह ने कहा, रुक जा, यह रंग पिलाकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। हमें यह उम्मीद है अब तुमने अपना सबक सीख लिया होगा। हम चाहते हैं कि तुम यह रंग लेकर इन दीवारों को रंग दो। रंगरेज बोला, जहांपना, अब कोई गलती नहीं होगी। यह कहते हुए वह रंगरेज चला गया। राजा अकबर ने सोचा, इतना रंग पीने के बाद वह रंगरेज 2 से 3 दिन तक बीमार तो रहेगा ही। अगले दिन जब अकबर ख्वाबगाह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह रंगरेज काम कर रहा है। यह देखकर वह भौंचक्का रह गए। इस पर अकबर ने रंगरेज से कहा, तुम तो आज पूरा काम खत्म करने वाले थे और अभी तक तुमने तो पुराना रंग भी नहीं उतारा है। जाओ और अपना रंग लेकर आओ। वह रंगरेज अकबर बादशाह को सलामी दी और रंगों को लेने चल पड़ा। महल के बाहर निकलने पर रंगरेज ने एक सिपाही से पूछा, जनाब, अभी राजा बीरबल मुझे कहाँ मिलेंगे? इस पर उस सिपाही ने कहा, शाही बाग में जाकर ढूंढो, इस वक्त वह वहीं रहते हैं। वह रंगरेज बीरबल को ढूंढते हुए बीरबल के पास पहुंचा और बीरबल से सारी। बीरबल जी अपने महल में सोए हुए थे। उन्हें अच्छी तरह से याद था कि जब वह सोए थे तो अपने महल में थे, लेकिन जब उनकी आंखें खुली तो वह एक गुफा में थे। बीरबल ने जब अपने आप को गुफा के अंदर पाया तो वह हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से याद था कि वह जब सोए थे अपने महल में ही थे। वह गुफा में कैसे आ गए, उन्हें इस बारे में कोई खबर नहीं थी। वह गुफा के बाहर निकले तो वह देखने लगे कि यह गुफा किस जगह है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह गुफा यहाँ पर कैसे हो सकती, यहाँ पर कैसे आया हूँ। चारों ओर जंगल ही नजर आ रहा था। उन्हें कोई भी रास्ता बाहर निकलने का नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। वह तो पूरी तरह से परेशान हो गए थे, बिकॉज उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि यहाँ पर मुझे कौन लेकर आया है, वह कौन लोग हैं जो मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी वह किसी की आवाज सुनते हैं। वह उस आवाज को सुनकर छुप जाते हैं और देखते हैं कि वह कौन है। तभी एक आदमी अंदर आता है। वह कहता है कि हम तुम्हें यहाँ पर लाए हैं और जब तक तुम हमें राज नहीं बताते जिसके लिए हम तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। बीरबल किसी भी राज के बारे में नहीं जानते। वह पूछने लगे कि तुम्हें किस बारे में खबर चाहिए। तभी उन्होंने कहा कि हमें यह पता करना है कि राजा ने अपना सारा धन कहाँ पर छुपा कर रखा है। बीरबल ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। बीरबल उस आदमी को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रहे थे, बिकॉज उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था, इसलिए समस्या हो रही थी कि वह आदमी कौन है। बीरबल जी ने उसे ध्यान से देखा और पूरी तरह से याद रखने की कोशिश की। उसके बाद बीरबल ने कहा कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि तुम क्या पूछ रहे हो। तभी आदमी कहने लगा कि तुम्हें याद तो जरूर आ जाएगा, बट तुम्हें जब तक नहीं छोड़ा जा सकता जब तक तुम धन की जगह नहीं बता देते। उसके बाद आदमी चला जाता है और बीरबल जी सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ से कैसे निकला जाए। चारों ओर जंगल ही नजर आता है। वह आदमी बाहर की ओर जाकर खड़ा हो जाता है और वहीं पर पहरा देने लगता है। बीरबल जी अंदर कुछ सोच रहे थे, तभी उन्हें एक विचार आता है। बीरबल जी गुफा के बाहर निकलते हैं और उस आदमी को अचानक पीछे से पकड़ लेते हैं और वहीं पर बांध कर चले जाते हैं। बट उन्हें जंगल बहुत ही घना दिखाई दे रहा था, वहां से निकलने का कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। बट फिर भी बीरबल जी रास्ता खोजने में लगे हुए थे, क्योंकि वह समझ गए थे कि यह राजा के खजाने के पीछे पड़े हुए हैं
और इनका पता लगाना बहुत जरूरी है। बीरबल जी ने उस आदमी को पहचान लिया था और उसके बाद वहां से चले गए थे। बीरबल जी बहुत मुश्किल से उस जंगल से निकले थे। वह निकलते ही राजमहल पहुंच गए थे और उसके बाद अकबर से इस बारे में बात की थी कि जब मैं सोया हुआ था तो तभी अचानक कुछ लोग मुझे उठाकर एक गुफा में ले गए। उसके बाद उन्होंने राजा के खजाने के बारे में मुझसे पूछा, लेकिन मैं उन्हें वहीं पर बांध कर आ गया हूँ। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वह कौन है जो राजा के खजाने के पीछे पड़े हुए हैं। तभी राजा ने कहा कि हम इस बात का जरूर पता लगाएंगे। अगले दिन जब दरबार लगा हुआ था तभी बीरबल जी आ रहे थे। तभी बीरबल ने देखा कि एक सैनिक बिल्कुल उसी के जैसा लग रहा था, जबकि बीरबल को उस पर शक था कि यह वही आदमी है। बीरबल ने उसे अच्छी तरह से देखा था। उस वक्त उसने अपने चेहरे पर कुछ लगाया हुआ था जिसकी वजह से अब उसका चेहरा थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। बट बीरबल जी ने जब से ध्यान से देखा तो उसकी जूते से वह समझ गए कि यही वह आदमी है जो मुझसे वहां पर बात कर रहा था। और बीरबल जी ने उसे बिना कुछ कहे ही अंदर चले गए। बीरबल जी दरबार में पहुंच गए थे और उन्होंने अकबर को पूरी बात बताई और कहा कि जो हमारे महल के बाहर एक सैनिक खड़ा हुआ है, मुझे उस पर पूरा यकीन है कि यह वही आदमी है जिसने मुझे वहां पर गुफा में कैद किया था। अकबर ने कहा कि अगर आपको उस पर यकीन है और यह वही आदमी है तो उसे अंदर बुलाया जाए। कुछ देर बाद में सैनिक अंदर आ गया। उसके बाद बीरबल ने पूछा कि तुम वही आदमी है जिसने गुफा में मुझे बंद किया था। यह बात सुनकर सैनिक भागने लगा। तभी दूसरे सैनिकों ने इसे पकड़ लिया हो। राजा ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया था। उसने बताया कि मेरे साथी ने मुझसे ऐसा करने को कहा था जैसे हम राजा के खजाने को चुरा सके। राजा ने सैनिक को सजा दी और बाकी साथियों को भी वहां पर बुलाकर लाने को कहा। तरह है बीरबल की चालाकी की वजह से वह सभी पकड़े जा चुके थे। अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारी वजह से ही हमारे खजाने की रक्षा होती है और उन्हें किसी के भी बारे में पता करना आसान नहीं होता। फिर बीरबल ने कहा कि जब तक मैं हूं तब तक आपको कोई भी हानि नहीं हो सकती। इस तरह बीरबल की वजह से राजा के खजाने की रक्षा हो। बीरबल और खजाने की रक्षा कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके हमें भी बताएं। गर्मी के दिन बीरबल की कहानी। अकबर बीरबल से पूछ रहे थे कि आज बहुत गर्मी पड़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि हम इस गर्मी से राहत पा सकते हैं। बेस्ट अकबर बीरबल जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। अगर आप गर्मी से राहत पाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय जरूर करने होंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर कहने लगे कि तुम्हारे पास गर्मी का भी इलाज है। मुझे तो नहीं लगता था कि आपके पास गर्मी से बचने का कोई उपाय हो सकता है। सभी दरबारी यही कह रहे थे कि आज बहुत गर्मी पड़ रही है और बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अकबर ने कहा है कि अगर बाहर नहीं जाओगे तो बाहर की सभी मुसीबतों को कैसे दूर कर पाओगे, इसलिए हमें बाहर तो जाना ही होगा, लेकिन गर्मी से बचने के कुछ उपाय भी करने होंगे जो कि बीरबल हमें बताने जा रहे हैं। बीरबल गर्मी से बचने के कुछ उपाय बताने जा रहे थे कि तभी एक सैनिक आता है और अकबर कहते हैं कि यह क्या बात है, तुम अंदर कैसे आ गए। सैनिक कहता है कि आपसे मिलने के लिए दूसरे राज्य के राजा आए हैं और वह किसी बात पर समझौता करने आए हैं। अकबर ने कहा कि उन्हें जल्दी अंदर बुलाया जाए और सभी दरबारी भी इस बात का ध्यान रखें कि उनकी खातेदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। सभी दरबारी इस बात को जानते थे कि वह मेहमान है, इसलिए उनकी सेवा करना उनका पहला धर्म है। वह राजा अंदर आ गए और बैठ गए। अकबर ने उनसे से बहुत देर तक बातें की और उसके बाद अकबर ने कहा कि इनके लिए खाने की व्यवस्था की जाए, हम लोग खाने पर ही बात करेंगे। अकबर और बीरबल और दूसरे राज्य के राजा तीनों भोजन कर रहे थे और उन बातों पर चर्चा कर रहे थे जिसके लिए वह राजा आए थे और उस समझौते की बात की थी जिसके बारे में वह
बता रहे थे। वह राजा यह भी कह रहे थे कि अगर यह समझौता हो जाता है तो इससे बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। अकबर ने कहा कि जो समझौता सभी के लिए लाभदायक होता है उसके लिए हम मना नहीं कर सकते हैं। शाम हो चुकी थी और वह राजा अपने राज्य की ओर जा रहे थे। इस तरह अकबर और बीरबल ने उनकी अच्छी तरह से सेवा की थी और समझौते पर भी गौर किया था। तभी अकबर को कुछ याद आ रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहे थे उन्हें क्या याद आने वाला है। बीरबल को देखते ही अकबर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं और तभी उन्हें याद आ जाता है कि हम किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल कहते हैं कि आप गर्मी के बारे में बात कर रहे थे। तभी अकबर कहते हैं कि आप हमें उपाय बताने जा रहे थे। बीरबल कहते हैं कि सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि अपने आप को काम में लगा दीजिए। जब राजा हमारे यहाँ पर आए और हमने उनसे बात की तो हम बिल्कुल ही गर्मी के बारे में भूल चुके थे और गर्मी को दूर करने का सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आपको हमेशा काम में व्यस्त होना चाहिए। अकबर जब बीरबल का यह जवाब सुनते हैं तो उन्हें हंसी आ जाती है और वह दोनों बातें करते हुए महल की ओर चले जाते हैं। गर्मी के दिन बीरबल की कहानी। अगर आप यह कहानी पसंद नहीं तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके हमें भी बताएं। अकबर बीरबल और मुखिया की कहानी। इस कहानी में बीरबल अपनी सूझबूझ से काम लेता है और अकबर को बचा लेता है। अगर वह ऐसा न करता तो वह मुसीबत में पड़ जाता। यह कहानी आपको पसंद आएगी। एक बार अकबर और बीरबल घूमते हुए काफी दूर निकल आए थे। वह अपने राज्य से बहुत ज्यादा दूर थे। उनके साथ कोई भी सैनिक नहीं था। तभी बीरबल ने कहा कि महाराज, हम बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं और हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह सीमा कहाँ से कहाँ तक फैली हुए हैं। अकबर ने कहा कि हमें कुछ दूरी पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें उनके पास चलना चाहिए और आज रात को वहीं पर रहना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। वह ज्यादा समय बीत चुका है, अब हम अपने महल पर वापस नहीं लौट सकते। उसके बाद अकबर और बीरबल उन लोगों की तरफ बढ़ने लगे जो दूर से दिखाई दे रहे थे। तभी उन्होंने रुककर कहा कि लगता है यह कोई गांव है। अकबर ने कहा कि ठीक है, हम इस गांव के मुखिया के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, इसलिए हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। बीरबल ने कहा कि मेरा घोड़ा ज्यादा दूर तक नहीं चल पा रहा है, इसलिए आप आगे चलिए, मैं अपने घोड़े को थोड़ा सा पानी पिलाकर लेकर आता हूँ। आप चलते रहिए, मैं आपके पीछे पीछे आ जाऊंगा। अकबर ने कहा कि ठीक है, मैं उस गांव में चलता हूँ, तुम मुझे वहीं पर मिलना है। इस प्रकार राजा अकबर आगे की ओर बढ़ते रहे और बीरबल वहीं पर रुक गए। जब अकबर गांव में पहुंचे तो सभी लोग अकबर को देखने लगे, बिकॉज वह अकबर से कभी भी नहीं मिले थे। जब अकबर उस गांव में पहुंचे तो पूछने लगे कि तुम्हारा मुखिया कहाँ पर है, मुझे उनसे मिलना है। तभी गांव वाले कहने लगे कि आप कौन, हम आपको नहीं जानते हैं और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप हमारे मुखिया के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। उसके बाद मुखिया आया और कहने लगा कि आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। दो शेर की नई कहानी। तभी अकबर ने कहा कि हम बहुत दूर निकल आए हैं और इसी वजह से रास्ता भटक गए हैं, इसलिए हमें आज रात को आपके यहाँ पर रुकने आज्ञा दे दीजिए। मुखिया ने कहा कि हम आपको नहीं जानते, इसलिए हम आपको यहाँ पर नहीं ठहरा सकते हैं, हमें लगता है कि आप कोई जासूसी कर रहे हैं। तभी राजा ने कहा कि मैं अकबर राजा हूँ। तभी मुखिया कहने लगा कि हमें तो लगता है यह जासूस है, इसे पकड़ लेना चाहिए, यह हमारे गांव की जासूसी करने आया है। उस राजा को पकड़ लिया गया, राजा को बंदी बनाकर रखा गया और उसके बाद बीरबल भी धीरे धीरे उसी गांव की ओर बढ़ रहे थे। बीरबल ने देखा कि काफी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। बीरबल की समझ में आ गया था कि राजा को शायद बंदी बना लिया गया है और इसी प्रकार वह सभी लोग बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं और मुझे अपनी सूझबूझ से काम लेना होगा, नहीं
तो यह मुझे भी बंदी बना लेंगे। उसके बाद बीरबल ने गांव वालों का ही वेशभूषा बनाकर गांव की तरफ बढ़ने लगे। बिकॉज इस प्रकार वह गांव वालों जैसे दिख रहे थे। जब बीरबल गांव में पहुंचे तो एक आदमी से पूछने लगे कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब वह कहने लगा कि यहाँ पर कोई जासूस आया है जो हमारे गांव की जासूसी कर रहा है। मुखिया ने उसे पकड़ लिया है और बंदी बना दिया है। उसके बाद मुखिया उस आदमी से बात कर रहे हैं कि जासूसी करने के लिए यहाँ पर क्यों आया है। उसके बाद बीरबल ने सोचा कि अगर मैं भी यह बात कहता हूँ तो यह मुझे पकड़ लेंगे और बंदी बना लेंगे। इस प्रकार राजा बीरबल वहां से मुखिया ने उसे पकड़ लिया है और बंदी बना दिया है। उसके बाद मुखिया उस आदमी से बात कर रहे हैं कि जासूसी करने के लिए यहाँ पर क्यों आया है। उसके बाद बीरबल ने सोचा कि अगर मैं भी यह बात कहता हूँ तो यह मुझे पकड़ लेंगे और बंदी बना लेंगे। इस प्रकार राजा बीरबल वहां से वापस चले गए और अपने सेनापति के साथ अगले दिन में उस गांव की ओर पधारे कुछ सैनिकों को गांव में लेकर आए तो गांव वाले घबरा गए और कहने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई है जो कि यहाँ पर सेना को लेकर आए हैं। तभी बीरबल कहने लगे कि आपने जिन्हें बंदी बनाया है वह अकबर राजा हैं। जब मुखिया को यह बात पता चली तो वह अपनी गलती पर पछता रहे थे और उन्हें छोड़ दिया गया। मुखिया ने अकबर से माफी मांगी और कहने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम नहीं पहचान पाए कि आप हमारे राजा हैं। अकबर ने कहा कि तुम्हें इस बात के लिए सजा मिलेगी। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि जब मैं राजा के बारे में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि मैं ही उस राज्य का राजा हूँ। बीरबल और नगर की कहानी। बीरबल की बात सुनकर बट तुमने मेरी कोई बात नहीं सुनी इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। उसके बाद बीरबल वहां पर पहुंच गए और कहने लगे महाराज जी हमें इन्हें सजा नहीं देनी चाहिए, इनसे गलती हो गई है, यह आपको पहचान नहीं पा रहे थे, इसी वजह से आपको बंदी बना लिया गया। अकबर ने कहा कि जब मैंने बहुत बार कहा कि मैं राजा हूँ तभी यह सुनने को तैयार नहीं थे। बीरबल ने कहा कि यह आपको नहीं पहचानते, इसी वजह से ऐसा हुआ है। बीरबल की बात सुनकर अकबर कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर ही नहीं छोड़ देता हूँ। उसके बाद अकबर और बीरबल राजा वहां से वापस अपने महल की ओर चले गए। बीरबल ने अपनी चालाकी से राजा को बचा लिया और मुखिया को भी सजा होने से उन्होंने बचा लिया। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ के परिणाम से यह सब कुछ किया था। अगर हम अपनी सूझबूझ का सही प्रयोग समय आने पर करते हैं तो इससे सभी को फायदा होता है। इसलिए आपको भी ऐसा ही करना चाहिए जिससे आप अपनी समझ का सही प्रयोग कर पाए